औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे अल्लाह आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी एक प्यारी सी नई सुबह का आगाज़ हो गया है। तो रात बहुत ज़्यादा अंधेरी आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार घर में दाखिल हो गया था। तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, झाड़ू वगैरह लगाया। देखें तो अब मैं ना चारपाई धोने लगी हूँ। मेहमान बच्चे आए हुए थे, वो छोटे थे ना अभी, तो वो बच्चे ऊपर छील वगैरह कर देते थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई नहीं, मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं, जब मेहमान चले जाएंगे तब चारपाई धो लूँगी। तो रोज़ ही अंधेरी आ जाती, रोज़ ही इतनी ज़्यादा आ जाती। कपड़े तो मैंने धो लिए थे, मैंने सोचा कि आज धोंगी, कल चारपाई धोंगी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आज मैंने कहा कि आज मुझे ये काम निपटाना ही है, आज मुझे चारपाई पहले धोनी है। फिजान बेटा हट जाओ। आपका फिजान बेटा पानी गिराई जा रहा है। फिजान बेटा हट जाओ। इसीलिए तो मैं आज चारपाई धोने लगी हूँ कि आज इशफाक साहब घर पे है ना, इसे थोड़ा बिहला लेंगे। ओहो इशफाक साहब, आज परिंदों को खाना डालना तो भूल ही गए। देखे परिंदे दीवारों पे आके बैठे हैं। हाँ ये तो बात है। ये देखें, दो कौवे आके बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि आज मैडम आलिया जो हैं वो चारपाई धो रही हैं। मैं खाना डालना भूल गई इशफाक साहब, पहले इन्हें इधर खाना डाल दें। तो जी माशाल्लाह इशफाक साहब ले आए हैं अंदर से मछलियाँ, परिंदों को डालने लगे। परिंदे भी देखें दीवारों पे चहचहा रहे हैं, दीवारों पे बैठे हुए हैं। आज मैं चारपाई धोने लग गई, मुझे याद नहीं रहा इनको खाना डालने का। तो देखिए फिजान बेटा भी भागा जा रहा है कि मैं भी कुछ ना कुछ खा लूँ। तो जी माशाल्लाह ये देखिए कौवे आ गए हैं। तो जी व्यूअर्स पता नहीं अल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने कौवे इकट्ठे होके आ गए हैं। आज इनको खाना डालने का जब याद नहीं रहा था, ये दीवारों पे चहचहा रहे थे। देखिए ये एक दूसरे को बुला रहे हैं आवाजें लगा लगा के। तो जी चारपाइयाँ धो ली हैं। चारपाइयों के साथ ही मैंने ना ये इशफाक साहब के 2-3 जोड़े थे धोने वाले, वो भी मैंने धो लिए। तब ये चारपाई इसको उठा के अंदर रखते हैं। साथ में ये कपड़े भी इशफाक साहब इधर ये कहानी बना रहे हैं, ये मट्टी भी लगाते हैं इधर। अब तो जी ये दोनों मैंने चारपाई धो के इधर अंदर रख दी हैं, क्योंकि बाहर लगाने लगी मट्टी, चलो ये अंदर पड़ी पड़ी सूख जाएगी। गिरना नहीं मेरा पुत्र। मेरे तक लाहौर पर मैं कितने पैसे तेरे किए जाते हैं, मैं दे दूँगी। मैं कहानी बना के मिट्टी लावा उत्थे अगे कि जी आ मिट्टी रला लेने, रला के तो मिट्टी फेरिए काम नहीं बड़े, मिट्टी इत्थे अगे फेरनी टोए बने हुए आ। तो जी मैं अब बनाने चारपाइयाँ धो ली, कपड़े वगैरह भी धो लिए। अब मैंने ये मट्टी बनाने लगी हूँ। इधर बारिश होती है तब भी इधर टोए बन जाते हैं। अब मैंने चारपाइयाँ धोई हैं तब भी इधर ना गड़े बन गए हैं। अब जल्दी से ये मट्टी और तूड़ी को मिक्स करती हूँ, करके इधर लगाती हूँ। इशफाक से भी उठे हो तुम्हें बड़े पानी छिड़के इशफाक साहब ना तूड़ी ते भी ना तूड़ी और मट्टी ना कुछ खुशक भी है अंदर में,
मैंने सोचा हाथों के साथ, हाथों की मदद से इसे मिक्स करती हूँ। उठाओ। तो जी अब ना थोड़ी सी मट्टी भिगोई थी, वो तकरीबन लग ही गई है। इधर जगह गिली है ना, इस वजह से ना अच्छे तरीके से लग नहीं रही। चलो फिर भी कोशिश कर लेती हूँ। तो जी लगानी तो मैंने सारे थी इधर सहन में मट्टी, लेकिन ना मट्टी कुछ रेतली सी थी, चीकनी नहीं थी। चीकनी मट्टी का फ़ायदा होता है, रेतली का फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने इधर जहाँ ज़्यादा गड्ढे बने हुए थे इधर लगा दिया। तो अब बर्तन वगैरह मट्टी वाले धो लेते हैं। फिजान बेटा इधर इधर बहुत ज़्यादा गहरा बन गया ना, इस वजह से ना बाल्टी उठा के लेके जानी इधर मुश्किल है। इस वजह से मैंने ना डोंगे के साथ ही पानी, मैंने कहा चलो डोंगे के साथ ही ये बर्तन धो लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। तो आज मुझे ना इधर मेहनत पे कहते हैं कि हम लोग आपको ना दिहाड़ी देंगे, आप हमारी हांडी रोटी कर दें। मेहमान आए हुए इन लोगों के घर, तो मैं इनकी ना हांडी रोटी करने के लिए आई हुई हूँ। तो इनका आज भिंडी ये मैंने तलाई करके बाहर निकाल ली है, और साथ में गोश्त भी धो के रख लिया है। मेहमानों के लिए भिंडी और गोश्त का सालन ना बनाना है। तो प्याज इधर मैंने फ्राई करने के लिए पतीली में डाल दिया है। ये सब्ज़ मिर्च अदरक का पेस्ट बना के मैंने इसमें डाला हुआ है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा इसमें गोश्त डालेंगे। किधर आती है जैसे सेवियां खानियां सेवियां। चलो। तो जी इधर दो घर हैं, दोनों घरों वालों ने ना मुझे इकट्ठे होकर 1000 रुपया दिया है हांडी रोटी करने का, और घर का सारा कामकाज करवाना है। तो जी ये दूसरे घर के मैंने आलू और ये ना अरबी फ्राई करके निकाल लिया है। तो इधर मैंने प्याज पकने के लिए रख दिया, गोश्त भी धो के रख दिया। ये देखिए मैंने मसाला भी बना लिया है। तो दूसरे घर की जो हांडी बनानी है वो मैंने अरबी और गोश्त का सालन बनाना है। दोनों घरों की ना जो मैंने कुकिंग करनी है ना, वो गोश्त, एक घर की भिंडी और गोश्त है, दूसरे घर की ये अरबी और गोश्त है। मैंने इधर झाड़ू वगैरह लगा, कुकिंग मेरी होगी, हांडी रोटी माशाल्लाह मैंने कर ली है, मेहमानों को खाना दे दिया अंदर। तो ये मैंने झाड़ू वगैरह लगा के चारपाइयाँ भी रख दी हैं। अगर किसी ने बाहर बैठना होगा तो बाहर बैठ जाएंगे। वो देखो इधर भी मैंने चारपाई रख दी है, चारपाई लगा दी है। तो जी मैं खाना वगैरह बनाने लगी, मेहमानों को खाना वगैरह देने लगी। तो फिजान बेटा नहीं मिल रहा, अभी फिजान बेटे को ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया है। फिजान बेटा नहीं, इधर मुझे लग रहा बाहर गया।
इशफाक ये धो के ना घर का काम करके फिर गई थी अपने किसी रिश्तेदार के घर मेहनत के लिए। मैंने हांडी रोटी की। उनके घर मेहमान आए हुए थे तो इशफाक साहब मुझे चले गए लेने के लिए। तो मैं अब घर आ गई हूँ वापस। तो जो मैंने चारपाइयाँ धोई थी वो सूख गई हैं। तो अब इन चारपाइयों को उठा के पहले अंदर रखते हैं, फिर मैं घर में अपने शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। तो जी आज मुझे घर का भी काम काज बहुत ज़्यादा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और बाहर भी मुझे आज ना मजदूरी मिल गई हांडी रोटी करने की। तो अब मैंने घर का खाना वगैरह बच्चों के लिए अपने मियाँ के लिए बनाना। ऊपर से बहुत ज़्यादा बादल आ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा ना जल्दी है आज। देखिए बिजली भी इधर से लटक गई है और काफ़ी ज़्यादा काले बादल भी छा गए हैं। तो मैं जल्दी से ना ऐसे करती हूँ सेवियाँ बना देती हूँ। हाँ वीवर बहन भाइयों, और लोग भी बताते हैं कि हमारे इधर बहुत ज़्यादा रात बारिश हुई है। तो आज भी इधर ना बादल तो बहुत ज़्यादा आए हैं। अल्लाह करे बारिश हो ही जाए, क्योंकि इधर भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा इधर हरारत है। जी वीवर से मेरे घर में ना काम करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि मेरा बेटा अभी छोटा है तो खुद ही घर का करना पड़ता है, खुद ही बाहर भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो ना अब जल्दी से ना सेवियाँ बना लेती हूँ। बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। बेगम साहब, सेवियाँ तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है? बस आग जल जाए फिर तो जल्दी हो जाएंगी तैयार। तकरीबन चाय वाली सेवियाँ तकरीबन तकरीबन आग जल जाए 15 से 20 मिनट। ठीक। मैं लगी हूँ अब सेवियाँ। अच्छा आ गया। इशफाक साहब आप जल्दी से ऐसा करें, ये खोरी ना थोड़ी झाड़ झाड़ के इसमें डाल के अंदर कमरे में रख लें। अगर बारिश होगी तो फिर रोटी बनाने का मसला बन जाएगा। क्या कहते हो? डालने लगे तो जी इशफाक साहब खोरी बांध के ना अंदर कमरे में रखने लगे हैं। और मुझे बाहर काम कार करके मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इशफाक साहब का भला हो, मैं काफ़ी दूर गई थी इधर अपने घर से। ये मेरा घर इधर है खेतों में, तो मैं गई थी गाँव में। गाँव इधर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर। तो इशफाक साहब का भला हो, इशफाक साहब मुझे पीछे से लेने के लिए चले गए थे। तो अब इशफाक साहब खोरी रखेंगे और मैं जल्दी से ना इधर सेवियाँ रखती हूँ। ये मैंने ना दूध में पानी डाल के पकने के लिए रख लिया है और ये सेवियाँ वगैरह ला के भी रख ली हैं। अच्छा, तो वीवर्स बहन भाइयों, ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं कितना बादल लगा हुआ है आसमान पर। लगता है पीछे ना कहीं बारिश बरस रही है। अल्लाह ताला की ना रहमत हो रही है। जितनी गर्मी शदीद पड़ रही थी ना, बिजली भी चमकना शुरू हो गई है। तो अब मैं ना ये खोरी इधर बाहर पड़ी हुई है ना, ये उठाकर इस चादर में डालकर इसको ना कमरे में रख देता हूँ, ताकि ये ना भीग ना जाए। व्यूवर्स बहुत मुश्किल होता है जब एक इंसान को घर का भी काम काज करना पड़ता है, बाहर का भी। तो अब मैंने पहले तो घर का काम काज किया, फिर बाहर जाके हांडी रोटी बनाई, मेहमानों को, उनके आप ही लोगों के मेहमानों को खाना दिया। तो अब दोबारा फिर आके घर की रोटी बनाने लगी हूँ। तो इशफाक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इशफाक साहब ने बोला कि बेगम साहब आप परेशान ना हो, आप जल्दी से चाय वाली सेवियाँ बना लें, क्योंकि रोटी बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बादल भी बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। ये देखिए कितना है बादल है, बहुत ज़्यादा आंधी भी आना शुरू हो गई है।
जी व्यूअर्स, जो मैंने सेवियां बनने के लिए दूध और पानी डाल के रखा था वो मेरी वहीं की वहीं रह गई हैं। ये दूध पड़ा हुआ है, अब इसे मैंने ना ठंडा कर लिया। तो रात अल्लाह माफ करे मगरिब से पहले जो आंधी शुरू हुई थी ना, वो तकरीबन रात ना 12 बजे के करीब जाके ना तूफान थमा है। जब मैं छोटी सी थी ना तो लोग बातें किया करते थे कि जब ऐसे तूफान आया करता है लोग किया करते थे जुम्मे शाह आ गया है। तो वैसे भी कल जुम्मा था तो तूफान भी बहुत ज़्यादा था। मेरे जेहन में ख्याल आ रहा था कि शायद जो लोग क्या कहते थे कि जुम्मे शाह आ गया, शायद ये तूफान भी वही तूफान होगा। तो जी व्यूअर्स, बहुत बड़ा तूफान था, मगरिब से पहले का शुरू हुआ, रात तकरीबन 12 बजे के करीब जाके थमा। तो जी व्यूअर्स, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों की सोलर प्लेटें गिर गई, लोगों के जो छोटे मोटे थे ना डारे वगैरह बनाए हुए छपरे वगैरह जानवरों के लिए, वो भी कई लोगों के गिर गए। तो लोगों की सोलर प्लेटें, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस तरह माफ कर, लोगों का बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम भी रात खाना खाए बगैर ही सो गए क्योंकि आंधी की वजह से खाना नहीं बना था। लेकिन हम तो दोनों बड़े थे, हम तो सो गए, लेकिन फिजान बेटा बेचारा जो है ना वो बहुत रो रहा था। मैंने उसे दूध दाद दे के ना बहलाया रात। तो ये देखिए तूफान की वजह से ना कुंडियां लगाने का याद भूल गया था। तो ये देखिए अंदर भी कितना ज्यादा ना आंधी की वजह से गर्दो गुबार आया है। तो जी रिवर्स, अब ना इस गर्द गुबार को उठाते हैं और साथ ही साथ खाना बनाने की तैयारी भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, रात आंधी की वजह से खाना भी नहीं बना। वही जो मैं सेमिया बनाने के लिए मैंने दूध रखा था वही अब इधर मैंने रख लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बर्फ़ डाली है। रात की लाइट भी बंद है, लाइट भी नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, ऐसी आंधियों और तूफानों से अल्लाह पाक सब मुसलमान भाइयों को बचाए। तो जी व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों के कारोबार, इज्जत माल जान में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन।